नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एचबीएम स्टडी चैनल में। आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो जियोग्राफी से रिलेटेड वीडियो होने वाला है। यह वीडियो जियोग्राफी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से रिलेटेड हमारा वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और बीच में बिल्कुल ही स्किप ना करें। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ अपने। पृथ्वी से जुड़े कुछ बातों को देखते हैं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन केवल 8 किमी गहराई तक किया है तथा शेष आंतरिक भाग का अध्ययन भूकंप तथा ज्वालामुखी को आधार बनाकर किया है। दोस्तों जिस तरह हम आकाश में किसी यान के द्वारा ऊपर जा सकते हैं वैसे हम पृथ्वी के नीचे किसी यान के द्वारा नहीं जा सकते हैं। इसी कारण जो है कि वैज्ञानिकों ने केवल 8 किमी गहराई तक ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया है तथा शेष आंतरिक भाग का अध्ययन किसी को आधार बनाकर किया है जिसमें से भूकंप तथा ज्वालामुखी हैं। और पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर दाब में वृद्धि होती है। दाब वृद्धि होने के कारण घनत्व तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे जैसे हम पृथ्वी से की सतह से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं वैसे हमारा दाब में वृद्धि होती है। दाब वृद्धि होने के साथ साथ घनत्व तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। और देखते हैं पृथ्वी का औसत घनत्व दोस्तों 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, जो कि ग्रहों में सबसे अधिक घनत्व वाला हमारा पृथ्वी है और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। दोस्तों पृथ्वी के ऊपरी भाग में कम घनत्व तथा पृथ्वी की आंतरिक भागों में अत्यधिक घनत्व पाया जाता है। और जो है कि प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप की वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री हमारा तापमान में वृद्धि हो जाती है। और आगे है, अधिकांश वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण विभिन्न पदार्थों की उपस्थिति जैसे घनत्व, तापमान, पी तरंगों की गति इत्यादि के आधार पर किया है। दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने आधार पर किया है। और इसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना इसके बनावट और उसमें मिलने वाली खनिज तत्वों के आधार पर। तो दोस्तों पृथ्वी को इसकी बनावट और उसमें मिलने वाले खनिज तत्वों और गहराइयों के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है कि उसका भाग है भूपर्पटी जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, और दूसरा है मेंटल, और हमारा थर्ड है क्रोड। दोस्तों पृथ्वी को उसकी बनावट और उसमें मिलने वाली खनिज तत्वों और गहराइयों के आधार पर मुख्यतः इन्हीं तीनों भागों में विभाजित किया गया है। जिस पर हम लोग रह रहे हैं वो हमारी भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट है, और क्रस्ट के निचले वाली परत जिसको हम मेंटल कहते हैं, और हमारा उसके बाद क्रोड आता है। क्रोड जो है कि पृथ्वी की सबसे अंतिम सतह होती है। और हम इसके सभी भागों को एक एक करके देखेंगे। तो आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा क्रस्ट। दोस्तों क्रस्ट के बारे में हम देखते हैं। क्रस्ट क्या है? क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पे अलग अलग होती है। दोस्तों जो क्रस्ट होता है हमारा, क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पे अलग अलग होती है। और जो है कि महासागरों में कम और महाद्वीपों पे ज़्यादा होती है। इसकी मोटाई महासागरों में कम पाई जाती है और महाद्वीपों पे मोटाई इसकी ज़्यादा होती है। अगला पॉइंट है, क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से होता है, इसलिए इस परत को सियाल कहा जाता है। दोस्तों ये हमारी ऊपरी परत जो होती है इस परत पर सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, जिसके कारण इसे हम सियाल कहते हैं। और इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। दोस्तों इस जो क्रस्ट होता है इस क्रस्ट को लिथोस्फीयर भी कह सकते हैं। और अगला पॉइंट हमारा, इसका जो है कि घनत्व 2.75 से 2.90 तक होता है, जो कि पृथ्वी की ऊपरी सतह है, इसलिए इसका घनत्व कुछ उसके मध्य परत और उसके निचली परत की अपेक्षा थोड़ा सा कम है। तो इसके बाद अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला है हमारा मेंटल। दोस्तों मेंटल क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। मेंटल क्रस्ट के निचले वाले भाग को ही कहते हैं।
दोस्तों मेंटल जो है क्रस्ट के निचला वाला भाग ही मेंटल होता है। और इसका अगला पॉइंट है पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग जो है कि मेंटल का होता है। दोस्तों इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि मेंटल पृथ्वी का कितना भाग होता है। तो देखते हैं हम जो है कि यह पृथ्वी का 83% तथा द्रव्यमान का 67% होता है। और इसका अगला पॉइंट है मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इस परत को सीमा कहा जाता है। दोस्तों जो मेंटल होता है, मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से होने के कारण इस परत को ही सीमा भी कहा जाता है। और जो है कि इस परत को पायरोस्फीयर भी कहा जा सकता है। और इसका अगला पॉइंट है इसका जो घनत्व होता है। दोस्तों हम बता दें कि इसका घनत्व 2.9 से लेकर 4.7 के बीच में होता है। अगला भाग देखते हैं। अगला भाग हमारा है क्रोड। दोस्तों क्रोड क्या होता है? क्रोड मेंटल के निचले भाग को क्रोड कहा जाता है। दोस्तों मेंटल के निचले वाले भाग को ही क्रोड कहा जाता है। ये भाग पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक होता है। दोस्तों मेंटल के बाद से और पृथ्वी के केंद्र तक के भाग को ही जो है कि क्रोड कहा जाता है। और इसका अगला पॉइंट है इसका निर्माण मुख्य रूप से निकिल और लोहे से हुआ है, इसलिए इसे नीफे कहा जाता है। दोस्तों जो हमारा क्रोड है, क्रोड का निर्माण निकिल और लोहे से होने के कारण इसे हम नीफे भी कह सकते हैं दोस्तों। और अगला पॉइंट है पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक का हो जाता है। दोस्तों जिस तरह हमने बताया है कि प्रत्येक 32 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है, वैसे जो है कि पृथ्वी के अंदर जाने पर उसी क्रम में लगातार वृद्धि नहीं होती है। उससे ज़्यादा मीटर अंदर जाने पर कहीं कुछ तापमान की वृद्धि होती है, तो दाब अधिक होता है और तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होती है। तो दाब अधिक होने के कारण पृथ्वी का जो क्रोड होता है वो ठोस होता है और इस परत को हम बायोस्फीयर भी कह सकते हैं दोस्तों। इस तरह दोस्तों हमने पृथ्वी की बनावट के आधार पर उसके तीनों भागों को क्रमशः एक एक करके देखा, जिसमें से पहला इसका भाग था भूपर्पटी और दूसरा था मेंटल तथा तीसरा था क्रोड। तो हमने पहले भूपर्पटी और उसके बाद मेंटल तथा उसके बाद क्रोड को एक एक करके देखा। तो दोस्तों हमने भूपर्पटी, मेंटल तथा क्रोड को देख लिया और इसके बाद हम चलते हैं एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो है जिनका नाम है स्वेस महोदय। तो उनके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखेंगे। तो स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक भागों का गहन अध्ययन किया और स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला इसका परत है सियाल और सेकेंड है सीमा और थर्ड है नीफे। दोस्तों स्वेस महोदय ने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया है। तो हम आगे इन्हीं परत को एक एक करके देखेंगे। तो आगे चलते हैं। आगे है पहली परत हमारा सियाल। दोस्तों सियाल के बारे में जानकारी देखते हैं। जैसा कि सियाल इसका इंग्लिश मीनिंग है SiAl। दोस्तों सियाल Si से सिलिका और Al से एल्युमिनियम। नाम से ही पता हो जा रहा है कि इस परत में सिलिका और एल्युमिनियम पाई जाती है। तो इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है। दोस्तों सियाल जो है कि यह पृथ्वी का ऊपरी भाग है, यानी कि भूपर्पटी कह सकते हैं, जो अत्यंत कम घनत्व वाले हल्के पदार्थों से निर्मित होता है। तो पृथ्वी के ऊपरी परत यानी कि सियाल परत का घनत्व 2.7 से लेकर 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के बीच में इसका घनत्व होता है। और यह पृथ्वी की ऊपरी परत होती है जिसका जो है कि घनत्व कुछ उसके मध्य परत और उसके क्रोड की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। तो इसलिए इसमें जो है कि हल्के पदार्थ पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर, बालू का पत्थर, जिप्सम, सिलिका, एल्युमिनियम इत्यादि पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों इस परत में कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर और बालू का पत्थर, जिप्सम, सिलिका, एल्युमिनियम इत्यादि पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु सिलिका एवं एल्युमिनियम की अधिकता के कारण इस परत को हम सियाल कहते हैं। दोस्तों जैसा कि नाम से ही हमने बताया, सियाल यानी कि सिलिका प्लस एल्युमिनियम, यानी कि इस परत में सिलिका और एल्युमिनियम पदार्थ की अधिकता होने के कारण ही इस परत को सियाल कहा जाता है। तो हम आगे देखते हैं अगला परत क्या है। अगला हमारा परत है सीमा। दोस्तों
सीमा को ही हम इसको तोड़ेंगे तो इसमें जो है कि SI से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम, यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम। दोस्तों इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। तो इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। यह पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग है। दोस्तों सियाल के बाद यह जो है कि पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग सीमा है। मध्यम घनत्व वाले पदार्थों के द्वारा निर्मित होता है। दोस्तों सीमा परत की जो है घनत्व 2.9 से लेकर 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के बीच में होती है, जिसमें भारी सिलिकेट, मैग्नीशियम तथा कोबाल्ट इत्यादि उपस्थित होते हैं। परंतु इस भाग में भारी सिलिका और मैग्नीशियम की सर्वाधिकता के कारण इस परत को हम सीमा कहते हैं। दोस्तों इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम की सर्वाधिकता होने के कारण इस परत को ही सीमा कहा जाता है। तो इस परत के बारे में हमने देखा कि इस परत में जो है कि 2.9 से लेकर 4.7 के बीच इसका घनत्व है और इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। और पहली परत हमने जो है सियाल देखा था, उसमें जो है कि सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता थी। और इसका अगला भाग देखते हैं जो है कि इसका अगला भाग नीफे है। नीफे के बारे में हम देखते हैं। नीफे को हम इसके इंग्लिश मीनिंग देखते हैं तो Ni से निकेल और Fe से फेरस या आयरन। दोस्तों तो नीफे परत में निकेल और आयरन की अधिकता होगी। तो इसके बारे में और अधिक जानकारी देखते हैं। यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक तथा सबसे सघन भाग होता है। दोस्तों जो नीफे होता है, नीफे पृथ्वी की सबसे आंतरिक तथा सबसे सघन भाग होता है, जो केंद्र के चारों ओर स्थित होता है। दोस्तों यह जो क्रोड होता है यह केंद्र के चारों ओर स्थित होता है। इस भाग में अधिक घनत्व वाले भारी पदार्थ उपस्थित होते हैं। दोस्तों इस परत का जो घनत्व होता है 10 से लेकर 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो इस परत का घनत्व काफ़ी अधिक होता है हर परतों की अपेक्षा। तो इसमें भारी घनत्व वाले पदार्थ भी उपस्थित होते हैं, जिसमें से तांबा, जस्ता, सीसा, निकिल, टंगस्टन, लोहा, सोना अधिक मात्रा में पाया जाता है। परंतु दोस्तों इस भाग में निकिल और लोहे की सर्वाधिकता होने के कारण इसे नीफे कहा जाता है। तो इस परत में हमने देखा कि निकिल और आयरन की सर्वाधिकता होती है और सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम की तथा सीमा में सियाल और मैग्नीशियम की सर्वाधिकता होने के कारण इन परतों को इनमें उपस्थित पदार्थों की सर्वाधिकता के नाम के आधार पर इन परतों का नाम रखा गया है। जैसा कि दोस्तों इन सभी पॉइंटों को हम फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमारा नीचे फिगर है, इन फिगर के माध्यम से हम इन सभी पॉइंटों को देखेंगे। तो दोस्तों इस फिगर को देखने पर हमें सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी और हमारा इसके नीचे परत जो है मेंटल है और हमारा सबसे निचला परत क्रोड है। तो दोस्तों हमारी ऊपरी परत भूपर्पटी और उसके मध्य वाली परत मेंटल तथा सबसे निचली वाली परत क्रोड कहलाती है। और इसकी जो है कि हम गहराई देखते हैं। भूपर्पटी की गहराई 0 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक होती है। और मेंटल की गहराई देखते हैं तो मेंटल की गहराई 200 किमी से लेकर 2900 किलोमीटर तक होती है। और हमारी जो क्रोड होती है, क्रोड की गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर के बीच तक होती है। दोस्तों और जो हमारी भूपर्पटी होती है और मेंटल, ये दोनों परत को जो परतें जोड़ती हैं उसे हम मोह असंबंधता कहते हैं। और जो हमारी मेंटल परत और क्रोड परत होती है, इन दोनों परतों को जो परत अलग करती है उसे हम गुटेनबर्ग असंबंधता कहते हैं। और हम भूपर्पटी, मेंटल तथा क्रोड को समझते हैं। तो भूपर्पटी का आयतन दोस्तों 0.5% होता है और इसका घनत्व 2.7 से लेकर 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है और इसका द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है। दोस्तों और हम मेंटल को देखते हैं तो मेंटल का आयतन 83% होता है और इसका जो है कि घनत्व 2.9 से 4.7 के बीच होता है और इसका द्रव्यमान 68% होता है। दोस्तों और क्रोड को देखते हैं। क्रोड जो है कि क्रोड का आयतन 16.5% और घनत्व इसका 10 से लेकर 12 ग्राम प्रति सेंटी क्यूब होता है और द्रव्यमान 32% होता है। दोस्तों तो इस प्रकार हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आप लोगों को फिगर के माध्यम से हर एक पॉइंट को बताने का प्रयास किया हूँ। दोस्तों यह वीडियो यदि आप लोगों को
अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, यदि वीडियो की क्वालिटी और क्वांटिटी पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पे आप लोगों को देखने के लिए मिलते रहेंगे। धन्यवाद।